जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंग। बांधवों, मैंने बालकांड के दोहा 324 पर विश्राम लिया था। आपने देखा कि दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शाखोच्चार करने लगे। पानी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद से भर गए। जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, देव ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि को सुनकर चतुर्देवगण हर्षित हुए, कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। अब आगे सुनिए। कुंवरो कुंवरी कल भावड़ी देही, नैन लाभु सब सादर लेही। जाई न बरनी मनोहर जोड़ी, जो उपमा कछु कहो सुथोरी। वर और कन्या सुंदर भावड़े दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों को परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूँ वह थोड़ी ही होगी। तुलसीदास जी कहते हैं, राम सिय सुंदर परथी छाही, राम सिय सुंदर परती छाही। जगमग गात मणि खंबन माही, मनहु मदन रति धरि बहु रूपा। देखत राम बिहाऊ अनुपा। श्री राम जी और सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही हैं। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लाल सा कुछ न थोरी, प्रगटत दूरत बहोरी बहोरी। भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अमान बिसारे। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत है। इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते हैं और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गए। प्रमुदित मुनि न भावड़ी फेरी, निग सहित सवरी तीनी वेरी। राम सिय सिर सिंदूर देही, शोभा कही न जाति विधि केही। मुनियों ने आनंद पूर्वक भावड़े फिराई और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जा सकती। अरुण पराग जलजू भरिनी के, ससहि भूषयहि लोभ अमी के। बहुरी वशिष्ठ दिन्हि अनुशासन, बरु दुलहिनी बैठे आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम के हाथ को कमल की और सिंदूर को पराग की, श्री राम की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दुल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। बैठे बरासन
राम जानकी मुदित मन दशरथु भय। तनु पुलक पुनि पुनि देख, अपने सुकृत सुर तरु फल नहीं। भरी भुवन रहा उछाऊ, राम विभाऊ भा सबही कहा। केहि भांति बरनी सिरात, रसना एकहु मंगल महा। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे हुए हैं। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्पवृक्ष में नए फल देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला यह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाई वशिष्ठ आई सु, व्यासाज समारी के। मांडवी श्रुत कीरति उर्मिला, कुंवरी लई हकारी के। कुश के तु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी। सब रीति प्रीति समेत करी, सो ब्याही नृप भरत ही दई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुत कीर्ति जी और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुण और शील सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जान की लघु भगनी सकल सुंदरी शिरोमणि जान के। सोतन दिन ब्याही लखनहि, सकल विधि सन्मान के। जेहि नाम श्रुत कीरति, सुलोचनी सुमुखी सब गुण आगरी। सोदयि पुसुद नहीं, भूपति रूपशील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया गया। और जिनका नाम श्रुत कीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर हैं, उनको राजा ने शत्रुघ्न के साथ ब्याह दिया। अनुरूप वर दुल्हनी परस्पर, लखी सकुच ही हर सही। सब मुदित सुंदरता सराही, सुमन सुरगन बरसही। सुंदरी सुंदर बरन सब एक मंडप राजही। जनु जीव उड़चार्यो अवस्था, विभुन सहित विराजही। दूल्हा और दुल्हने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचाते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हने सुंदर दुल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसे शोभा पा रही हैं, मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राग और ब्रह्म सहित विराजमान हो। मुदित अवधपति सकल सुत, बंधु न समेत निहारी। जनु पाए महिपाल मणि, क्रिय सहित फल चारी। सियावर राम जय जय राम। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं, मानो वे राजाओं के शिरोमणि
क्रियाओं जग क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया यानी सारी शिरोमणि क्रियाओं सहित चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हो। जसि रघुबीर बिया विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। कहीं न जाई कछुदाई जे भूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई है उसी रीति से सब राजकुमार ब्याहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कहीं नहीं जाती, सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमूल न थोरे। गजरथ तुड़ग दास रुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। धेनु अलंकृत काम दुहासी। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के न थे अर्थात बहुमूल्य थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें सब दहेज के रूप में वहाँ मौजूद थे। वस्तु अनेक करिय किमि लेखा, कहीं न जाई जानहि जिन देखा। लोकपाल अब लोकी सिहानी, लिन अवधपति सबु सुख पानी। अनेक वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। दिन जाचकनि जो जेहि भाबा, उबरा सो जनवा सैयाबा। तब कर जोरी जनकु मृदु बानी, बोले सब बारात सन्मानी। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया, जो बचा रहा वह जनबासे में चला आया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले। क्या बोले आगे सुनिए। सन्मानी सकल बारात आदर, दान विनय बड़ाई के। प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे, पूजी प्रेम लड़ाई के। सिरुनाई देव मनाई सब सन, कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाव, सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। आदर, दान, विनय और बड़ाई के द्वारा सारे बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। उन पुण्य काम महानुभाव को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? कर जोरी जन कुबोरी, बंधु समेत कौशल राय सो। बोले मनोहर बयन सनी सने सिल सुभाए सो। संबंध राजन राबड़े हम बड़े अब सब विधि भये। यही राज साज समेत सेवक, जानिबे बिनु गथ लय।
फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश राजा दशरथ से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले कि हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए हैं। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए वे सेवक ही समझिएगा। ए दारिका परिचारिका करी पल्लवी करुणा नहीं, अपराध क्षमी बोली पठे बहुत हो ढिठियों कई। पुनि भानुकुल भूषण सकल सन्मान निधि समधि किए, कही जाति नहीं बिनती परस्पर प्रेम परिपूर्ण हुए। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। राजा जनक कहते हैं कि इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ही ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान दिया कि सम्मान के भंडार ही भर गए। उनकी परस्पर की विनय कहीं नहीं जाती। दोनों का हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। दोनों समधियों का हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। बिंदार का गन सुमन बरसही, राउ जन बास ही चले। दुंदवी जय धुनि वेद धुनि, नवनगर कौतूहल भले। तब सखी मंगल गान करत, मुनिस आय सुपाई के। दुल्हा दुल्हिनी सहित सुंदरी, चली कोहबर ल्याई के। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासे को चले। नगारे की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियाँ मंगल गान करती हुई दुल्हिनों सहित दुल्हों को लिबाकर कोहबर को चली। पुनि पुनि राम ही चितवसिय, सकुचति मन सकुचेना। हरत मनोहरत मीन छवि, प्रेम प्यासी नैन सियावर राम जय जय राम। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सुखचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सुखचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। तो बांधवों, आपने सुना कि श्री राम जी के भावने पड़े, उनकी शादी हो गई, सिंदूरदान हो गया। उसके बाद राजा जनक की तीनों लड़कियों की शादी क्रमशः भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न से संपन्न हो गया और गुरु के आदेश से चारों दुल्हा और दुल्हने कोहबर की ओर चले। तो आपको आनंद आया होगा। इसलिए शेयर के माध्यम से दूसरे को भी आनंद प्रदान करने का शुभ कार्य कीजिए। साथ ही बांधवों, अगर आपने दिनेश के वीडियो 49 को सब्सक्राइब नहीं है किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भला करेंगे। जय श्री हरि।